आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेस्ट हीट बॉयलर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो हीट जो कि वेस्ट हो रही हो उसको बॉयलर के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो ये बॉयलर तब ऑपरेट होते हैं जब हमारे पास फ्लू गैसेस मौजूद हों एज अ रॉ मटेरियल, जिन्होंने उसके अंदर जाके प्रोसेस करना है। और प्रोसेस भी क्या करना है कि अपनी जो उनके पास हीट होगी वो इस बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये तभी ऑपरेट करेंगे जब फ्लू गैसेस होंगी। तो ये जो बॉयलर्स हैं ये तब एफिशिएंटली काम करेंगे जब फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 650 से 750 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं, दूसरे को फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। तो फ्लू गैसेस की हीट रिकवर करने के लिए फायर ट्यूब बॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इनकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे काम करते हैं। तो जो फ्लू गैसेस होती हैं उनके अंदर जो हीट होती है उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। तो ये हीट जब इस बॉयलर में से गुजरती है तो वो या एब्जॉर्ब हो जाती है या इवॉल्व हो जाती है, यानी उस गैस से निकल जाती है और वो चली जाती है वाटर के अंदर। वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है इस हीट की मदद से। वाटर जब फ्लू गैसेस की हीट रिसीव करता है तो उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसको एज अ हीटिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस प्लांट्स के अंदर। इसका एक और यूज़ भी है, वो एज अ रिएक्टेंट भी इस्तेमाल होता है और दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक वाटर गैस होती है यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एक और प्रोसेस है रिफॉर्म्ड गैस जनरेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर नेचुरल गैस को स्टीम के साथ मिक्स करके ट्रीट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया में 48% हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वेस्ट हीट बॉयलर को फ्लू गैसेस की मदद से ऑपरेट किया जाता है और ये फ्लू गैसेस आती हैं कंबस्चन के नतीजे में, यानी कंबस्चन का जो प्रोसेस है उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके नतीजे में हमें फ्लू गैसेस हासिल होती हैं और उनकी मदद से वेस्ट हीट बॉयलर को ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट हीट बॉयलर जो हैं ये लेस एक्सप्लोसिव हैं और इसके अलावा जो वेस्ट हीट बॉयलर्स हैं उनके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैसेस को हैंडल किया जाता है एज कंपेयर टू फ्यूल फायर्ड बॉयलर्स।
अगर इंडस्ट्री में कंबस्टन प्रोसेस के लिए कोल फायर्ड फर्नेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक अनक्लीन गैसियस फ्यूल प्रोवाइड करेगी जिसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे और डेपोजिशन हो जाएगी इन डस्ट पार्टिकल्स की इन ट्यूब्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ गैसेस। जो गैसेस वहां से गुजरनी है उनको रेजिस्टेंस पेश आएगी। तो इनको क्लीन किया जाता है और दो तरह से किया जाता है। एक तो ट्यूब्स के लिए वायर ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा सूट ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। अब सवाल ये है कि जो वेस्ट हीट बॉयलर है वो फ्लू गैसेस से कितनी हीट रिकवर करता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कितना है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ गैस ये एक वेस्ट हीट बॉयलर का प्रॉब्लम है। और ये क्या प्रॉब्लम है, ये है कि जो फ्लू गैसेस की लाइंस होती हैं उनके अंदर आउटसाइड एयर का मिक्स हो जाना और एक्सीडेंटली मिक्स हो जाना, इसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ गैस। और ये नहीं होना चाहिए। जब ये होगा तो जो फ्लू गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और उनका टेम्परेचर डिक्रीज होने से स्टीम प्रोडक्शन इफेक्ट होगी और वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम फैंस की मदद से हैंडल कर रहे होते हैं। तो फिर पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती हैं और ये भी हमारा एक नुकसान है। तो इसलिए सुटेबल प्रिकॉशंस की मदद से इसको एलिमिनेट किया जाता है, यानी इनफिल्ट्रेशन एयर जो है उसको इसके अंदर शामिल होने से रोका जाता है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद DAE मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी DAE सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद DAE फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेस्ट हीट बॉयलर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो हीट जो कि वेस्ट हो रही हो उसको बॉयलर के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो ये बॉयलर तब ऑपरेट होते हैं जब हमारे पास फ्लू गैसेस मौजूद हों एज अ रॉ मटेरियल, जिन्होंने उसके अंदर जाके प्रोसेस करना है। और प्रोसेस भी क्या करना है कि अपनी जो उनके पास हीट होगी वो इस बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये तभी ऑपरेट करेंगे जब फ्लू गैसेस होंगी। तो ये जो बॉयलर्स हैं ये तब एफिशिएंटली काम करेंगे जब फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 650 से 750 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर्स दो तरह के होते हैं, एक को हम वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं, दूसरे को फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। तो फ्लू गैसेस की हीट रिकवर करने के लिए फायर ट्यूब बॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इनकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे काम करते हैं। तो
जो फ्लू गैसेस होती हैं उनके अंदर जो हीट होती है उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। तो ये हीट जब इस बॉयलर में से गुजरती है तो वो या एब्जॉर्ब हो जाती है या इवॉल्व हो जाती है, यानी उस गैस से निकल जाती है और वो चली जाती है वाटर के अंदर। वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है इस हीट की मदद से। वाटर जब फ्लू गैसेस की हीट रिसीव करता है तो उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसको एज अ हीटिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस प्लांट्स के अंदर। इसका एक और यूज़ भी है, वो एज अ रिएक्टेंट भी इस्तेमाल होता है और दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक वाटर गैस होती है, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एक और प्रोसेस है रिफॉर्म्ड गैस जनरेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर नेचुरल गैस को स्टीम के साथ मिक्स करके ट्रीट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया में 48% हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वेस्ट हीट बॉयलर को फ्लू गैसेस की मदद से ऑपरेट किया जाता है और ये फ्लू गैसेस आती हैं कंबस्चन के नतीजे में, यानी कंबस्चन का जो प्रोसेस है उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके नतीजे में हमें फ्लू गैसेस हासिल होती हैं और उनकी मदद से वेस्ट हीट बॉयलर को ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट हीट बॉयलर जो हैं ये लेस एक्सप्लोसिव हैं और इसके अलावा जो वेस्ट हीट बॉयलर्स हैं उनके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैसेस को हैंडल किया जाता है एज कंपेयर टू फ्यूल फायर्ड बॉयलर्स। अगर इंडस्ट्री में कंबस्टन प्रोसेस के लिए कोल फायर्ड फर्नेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक अनक्लीन गैसियस फ्यूल प्रोवाइड करेगी जिसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे और डेपोजिशन हो जाएगी इन डस्ट पार्टिकल्स की इन ट्यूब्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ गैसेस। जो गैसेस वहां से गुजरनी है उनको रेजिस्टेंस पेश आएगी। तो इनको क्लीन किया जाता है और दो तरह से किया जाता है। एक तो ट्यूब्स के लिए वायर ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा सूट ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। अब सवाल ये है कि जो वेस्ट हीट बॉयलर है वो फ्लू गैसेस से कितनी हीट रिकवर करता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कितना है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ गैस ये एक वेस्ट हीट बॉयलर का प्रॉब्लम है। और ये क्या प्रॉब्लम है, ये है कि जो फ्लू गैसेस की लाइंस होती हैं उनके अंदर आउटसाइड एयर का मिक्स हो जाना और एक्सीडेंटली मिक्स हो जाना, इसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ गैस। और ये नहीं होना चाहिए। जब ये होगा तो जो फ्लू गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और उनका टेम्परेचर डिक्रीज होने से स्टीम प्रोडक्शन इफेक्ट होगी और वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम फैंस की मदद से हैंडल कर रहे होते हैं। तो फिर पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती हैं और ये भी हमारा एक नुकसान है। तो इसलिए सुटेबल प्रिकॉशंस की मदद से इसको एलिमिनेट किया जाता है, यानी इनफिल्ट्रेशन एयर जो है उसको इसके अंदर शामिल होने से रोका जाता है।